नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुधकेवलीभणितं नमः समयसाराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो बात चल रही है अध्यवसान की। ये जीव के मिथ्या अध्यवसान बंध के कारण है, इसलिए इन अध्यवसानों के त्याग होने पर ही ये जीव मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। पेज नंबर 624, गाथा नंबर 267। यहाँ प्रश्न करते हैं कि अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला कैसे नहीं है। अर्थ क्रिया का मतलब क्या था? है अर्थ माने होता है प्रयोजन, अर्थ माने, और अर्थ माने पैसा भी होता है? तो यहाँ अर्थ क्रिया माने प्रयोजन भूत क्रिया। कल उदाहरण दिया था ना, जैसे डंडा मारा और सर फूट गया, तो डंडे ने अपनी प्रयोजन भूत क्रिया की या नहीं की? और डंडा मारा और कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब डंडे ने अपनी अर्थ क्रिया नहीं की। समझ में आया? पानी पिया और प्यास बुझ गई, तो जल ने अपनी अर्थ क्रिया की। पानी पिया और आग लग गई, समझ में आया? तो जल की जो अर्थ क्रिया थी अग्नि को बुझाने वाली, वो अर्थ क्रिया तो नहीं हुई। अर्थ क्रिया माने उस वस्तु की जो अपनी प्रयोजनभूत क्रिया है, कार्य है, उसे कहते हैं अर्थ क्रिया। माने आपने जो मिथ्या विकल्प किया, क्या उस विकल्प से कुछ हुआ? क्योंकि आपके विकल्प से कुछ नहीं हुआ, इसलिए आपका विकल्प कैसा है? अर्थ क्रिया वाला है कि अर्थ से रहित यानी अनर्थ क्रिया वाला है? तो अनर्थ के दो अर्थ होते हैं। एक तो अनर्थ का मतलब जो प्रचलित है, अनर्थ हो गया माने अनहोनी हो गई, नाश हो गया। और एक अनर्थ माने प्रयोजन भूत ना होना, निष्प्रयोजन, अनर्थ बिना प्रयोजन की। जैसे अनर्थ दंड व्रत होता है ना, अनर्थ दंड नहीं, अनर्थ दंड त्याग व्रत। तो अनर्थ मतलब बिना प्रयोजन के हिंसादि कार्यों में प्रवर्तना, वो कहलाता है अनर्थ दंड। जैसे कोई मतलब नहीं है, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपने पूछा कि भैया मोबाइल कितने का है? ठीक है, मैंने कहा 1 लाख रुपए का है, जबकि है 20,000 रुपये का। अब 1 लाख रुपए का बोल रहा हूँ, ये अनर्थ दंड है कि चल भैया तो तुझे बेचना हो और सामने वाले ने खरीदना हो, तुझे प्रॉफिट कमाना हो, तब तो तू झूठ बोले। लेकिन तुझे बेचना नहीं, उसने खरीदना नहीं, सोचता क्या पता खरीदना हो क्या पता। अब यहाँ पर है क्या बोले जी रोहिणी में है, ऐसे बहुत झूठ अनर्थ दूर झूठ बोलते हैं। पर आप ये देखो ना, चलो कहीं कोई प्रयोजन समझ में आ रहा हो। क्या पता क्यों पूछ रहे हो? हाँ हाँ, हमने 1 लाख का मोबाइल ले रखा है, मान पढ़ाई हो गई इसमें। और उसमें मान भी है ज्यादा चलो खाने में। मान लिया, चलो ये प्रयोजन है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत काम करता है ये कि जहाँ अपना प्रयोजन नहीं। 5 प्रकार के भेद गिनाए हैं अनर्थ दंड के, याद है किसी को? अनर्थ दंड के 5 भेदों के नाम। 6 डाला, किसको याद है? चलो मैं बोलता हूँ तो याद आ जाएगी थोड़ी थोड़ी।
हम्म? हम्म। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, दे न सो उपदेश होए अग बनज कृषि थे, कठोर निंद नहीं वयन उचारे। एक एक हो गया, एक और है ना, हिंसोपकरण नहीं दे जस लाधे, कि हिंसा के जो उपकरण हैं जैसे कुल्हाड़ा, फावड़ा, छुरी, ठीक है, इनको दान देते हैं कई लोग, तो ये कहलाता है हिंसा दान। ये हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड है, बिना प्रयोजन। वो जब तक उस फावड़े से खुदाई करेगा कितने जीवों की हिंसा होगी। इसलिए कहते हैं जैनियों को कि भैया हार्डवेयर की दुकान मत खोलना। हार्डवेयर में क्या होता है, यही सारे उपकरण होते हैं हिंसा के, फावड़े, कुदाल, ठीक है, चाकू, तो इसका दान नहीं देना चाहिए, बिना मतलब का पाप बनता है हिंसा दान। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, कि प्रमाद के कारण बिना मतलब पानी खुला छोड़ रखा है, कोई प्रयोजन नहीं, माने पोछा लगा के काम चल सकता है, लेकिन वहाँ भी पाइप लगा ले, पूरी गली को प्रेशर से धो रहे हैं, फालतू फ्री का पानी है इसलिए। तो बिना मतलब पानी डोलना, बिना मतलब भूमि को कुरेदना, चलते चलते पत्ते तोड़ लेना, यह है प्रमादचर्या। जैसे बच्चे पानी में पैर मार के निकलते हैं। हाँ, तो हिंसा दान। अच्छा, वो एक और है, राग द्वेष कर तार कथा कब हूँ न सुनीजे, और हुवन रथ दंड हेतु अगति ने न कीजे। पहला हिंसा दान, माने हिंसा के उपकरणों का दान नहीं देना। दूसरा पापोपदेश, क्या, दे न सो उपदेश होए अग, अग माने पाप, वनिज कृषि थे, ऐसे वाणिज्य का और ऐसे खेती आदि का उपदेश न दे। अरे तेरी जमीन खाली पड़ी है, यहाँ खेती कर ले, ठीक है ना। कोई भी हिंसा के व्यापार के लिए किसी दूसरे को उपदेश न दे, अरे तू ये काम कर ले, इसमें बड़ा मुनाफा है, ठीक है ना। अंडे का काम कर ले, मुर्गी पालन कर ले, मत्स्य पालन, नाम तो है मत्स्य पालन लेकिन उद्योग है मत्स्य मारन। नाम है मुर्गी पालन और उद्योग है मुर्गी मारन, है। तो ऐसा उपदेश नहीं देना किसी को बिना मतलब के, अनर्थ दंड है। देखो आपको अपने घर में जहाँ रह रहे हैं, अब गंदगी हो गई, आपको सफ़ेदी करानी है, मजबूरी है, ठीक है। लेकिन दूसरों को उपदेश देना बिना मतलब, अरे अब तो आपका कलर बहुत पुराना हो गया, 4 साल से यही कलर है, अब तो दूसरा पेंट करा लो, इस पर आपकी जगह खाली पड़ी है, इस पर मकान ही बनवा लो, ठीक है। जगह खाली क्यों छोड़ रखी है। हाँ, तो अपने प्रयोजन के लिए करना, वो तो अनर्थ दंड में नहीं आएगा। जहाँ तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं, तुम्हें कोई तुम्हारा व्यापार नहीं, तुम्हें कोई उसमें कमीशन नहीं, उसके पीछे भावना ही है ना, भलाई मिल रही है, भले बन रहे हैं, जबकि करने वाले ने तुम्हारे कहने से कुछ करना नहीं, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं भलाई मिल रही है मुझे। तो ये देखो ना, मैंने कैसी कैसी कसायों में हम उलझे रहते ये हैं। कौन सी कसाई हुई भलाई लेने वाली। ये लोग कसाय मान बढ़ाई की, मान कसाय भी है और उस मान का लोभ भी है कि मेरा नाम हो, ये मुझे अच्छा समझे, ये समझे कि मैं इनका हितैषी हूँ। तो 5 हो गए भैया, दिनों अर्यंत। पहला हिंसादान, पापोपदेश, ठीक है, अपध्यान। अपध्यान माने काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, कि इसके धन की हानि हो जाए, इसकी जीत हो जाए, इसकी हार हो जाए, ऐसा खोटा ध्यान क्यों करते हो? तुम्हारे करने से कुछ होना ही नहीं, बिना मतलब खोटा ध्यान करते हो। तो ये क्या है? अपध्यान। तो पहला कौन सा था? पापोपदेश, हिंसा।
हिंसा दान, दूसरा पापोपदेश, तीसरा अपध्यान, अपध्यान, ठीक है। चौथा दुश्रुति, राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथाओं को नहीं सुनना, जिससे कसाय बढ़ जाए ऐसा वार्तालाप नहीं करना, तो दुश्रुति, बिना मतलब पाप बनता है। फिर पांचवा प्रमादचर्या, प्रमादचर्या माने वनस्पति, भूमि, जल, अग्नि, वायु, इनको बिना मतलब, बैठे नहीं फिर भी पंखा खुला छोड़ दिया, पानी भर गया फिर भी बह रहा है, फ्री का इसलिए, समझ में आया ना। बिना मतलब अग्नि जला रहे हैं, जहाँ मर्जी आग लगा के छोड़ दी, बिना मतलब बैठे बैठे, बच्चे बैठे रहते थे पहले, मिट्टियों में खेलते थे, प्रेयर होती थी तो वहाँ बैठा दिया मास्टरों ने मैदान में ही, तो कुछ भी पड़ा है, पत्थर वत्थर, उससे कुछ उखेड़ रहे हैं, खोद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वो भाषण दे रहे हैं और वो बच्चे सारे उसी में लगे हुए हैं। हाँ, तो हम सब ने काम किए हैं ना। किया वो भाषण में तो भाई नहीं। तो क्या है कि बिना प्रयोजन के, ठीक है ना, भूमि का एक की हिंसा हो रही है। तो ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड हैं, बिना मतलब का फोकट का पाप कमाते हैं, कि बाकी तो प्रयोजन के हैं, चलो ठीक है, समझ में आता है। ऐसे कई लोगों की आदत होती है, कोई प्रयोजन नहीं, कुछ नहीं, छोटी छोटी बात में भी झूठ बोलेंगे, छोटी छोटी बात में, बिना प्रयोजन की बातों में भी। मैंने पूछा था किसी से, वो कहते हैं उससे इज्जत मिलती है ज़्यादा। ये उसका भ्रम है। उसने लॉजिक ये दिया कि इससे इज्जत ज़्यादा होती है, और बेइज्जती भी ज़्यादा होती है, क्योंकि झूठ हमेशा तो छुपना नहीं। उसकी मान्यता ऐसी है कि इज्जत ज़्यादा होती है। लगता है ना जीवों को, तो लोग इतनी, माने जिसको लोग कहते हैं कि लंबी लंबी हाँकना चालू कर देते हैं, बड़ी बड़ी फेंकना चालू कर देते हैं, जबकि इससे होना जाना कुछ नहीं है। उसकी उसकी अपनी मान्यता में ऐसा है उसकी। सामने वाला 1 मिनट में समझ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे। वो इसी उसमें बोल रहा है कि मेरे को इज्जत ज़्यादा मिल रही है, वो चाहे हो रहा है उल्टा उसका काम, लेकिन मान्यता में उसकी यही है। हर एक समझदार आदमी समझ जाता है। भगवती आराधना में लिखा कि किसी में चाहे अनेकों गुण हो, लेकिन बस कि मेरे में ये गुण है, ऐसा जो अपने गुणों का वर्णन करता है, इससे बड़ा कोई दोष नहीं है। वहाँ तो इतना उन्हें 4-6 पेजों में लिखा है इसका वर्णन बहुत ज़्यादा, कि अपने गुणों का कथन करना, इससे बड़ा कोई दोष नहीं है। वो अहंकार हो गया वो। मैंने उसके सारे गुण, उन पे पानी फिर जाता है। तो अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। तो कैसे नहीं है, अब ये प्रश्न उठा, तो गाथा देखते हैं। अध्यवसाण निमित्तम जीवा भजन्ति कर्मणा जदिहि मुच्यन्ति मोक्षमग्गे ठिदा यथा किम करेसि तुमम्। सब जीव अध्यवसान कारण अरु मोक्ष मग स्थित जीव छूटे, तू ही क्या करता भला। क्या कह रहे हैं कि सब जीव अध्यवसान के कारण से ही कर्म से बंधते हैं और मोक्ष मार्ग से वंचित होते हैं, ठीक है ना। तो तू ही क्या करता भला, कि तू किसी परद्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। उनका भी जो होता है, माने अगर कोई अन्य चेतन पदार्थ हैं तो वो भी अपने अध्यवसान के कारण दुखी सुखी हैं। जिनको अध्यवसान है मिथ्या वाले, वो दुखी हैं। जिनका मिथ्या अध्यवसान छूट गया, उनका दुख मिट गया। तू क्या किसी को सुखी दुखी करेगा? हे भाई, यदि वास्तव में अध्यवसान के निमित्त से जीव कर्म से बंधते हैं और मोक्ष मार्ग में स्थित छूटते हैं, तो तू क्या करता है? तेरा तो बांधने छोड़ने का अभिप्राय व्यर्थ गया। माने प्रत्येक जीव अपने मिथ्याध्यवसान से बंधा है, अपने विकल्प से बंधा है। तू किसी को नहीं बांध सकता। टीका देखिए, मैं बंधाता हूँ
छुड़ाता हूँ। ऐसा जो अध्यवसान, अध्यवसान माने ऐसी उसकी मान्यता, ऐसा उसका विकल्प, अभिप्राय। तो देखो ये अध्यवसान किया कि मैं इसे बांधता हूँ। अब इस अध्यवसान की अर्थ क्रिया होगी कि वो बंध जाए, तब तो कहा जाएगा कि अर्थ रूप है, अर्थभूत है आपका विकल्प। किंतु जीव तो इस अध्यवसान का सद्भाव होने पर भी अपने सराग वीतराग परिणाम के अभाव से नहीं बंधता और मुक्त नहीं होता। मैंने आप ये सोचें, सीता ने ये सोचा कि मुक्ति ना चले जाएं। कौन? मुनि रामचंद्र जी मुनि बन गए थे ना उस टाइम। तो सीता ने बहुत उपसर्ग किए, उनको बहुत आकर्षित करने की कोशिश की। था तो वो प्रतीन्द्र, अच्युतेंद्र, अच्युत स्वर्ग का देव, और सीता का रूप बनाकर उसने सब प्रकार के छल प्रपंच किए। उसकी भावना क्या थी कि कहीं ये पहले मुक्ति में ना चले जाएं, दोनों साथ साथ जाएंगे, थोड़ा वेट कर लो, मैं भी आ रही हूँ। जो क्षणिक सम्यक दृष्टि को भी ऐसे ईर्ष्या भाव हो जाता है। कौन क्षणिक सम्यक दृष्टि? सीता। कहाँ क्षणिक सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि तो थी। देखो सीता ने स्त्री की पर्याय में, ठीक है ना, तो स्त्री की पर्याय से मरकर स्वर्ग में गई, और क्षणिक सम्यक तो मनुष्य पर्याय में प्रारंभ होता है उसका। क्षणिक सम्यक तो मनुष्य पर्याय में ही तो उसका हो सकता है। तो यह था ही नहीं ना। हाँ, होता तो क्यों छूटता। तो 16वें सर्ग में नहीं है सीता? हाँ, 16 सर्ग में। 16वें सर्ग में बिना क्षणिक सम्यक दृष्टि के पहुंच जाएंगे। हाँ, 9वें मिथ्या दृष्टि पहुंच जाता है, उसके भी ऊपर वो तो मुनि पहुंच जाते हैं ना। है। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि वो देखो मिथ्या दृष्टि मुनि दशा में तो चला जाता है 9वें ग्रह वेग, लेकिन अगर मिथ्या दृष्टि ग्रस्त दशा में हो तो थोड़ी ना चला जाएगा 16वें स्वर्ग। माने बराबर। तो इनके कहने का मतलब ये है कि वो थी तो माने भले ही आर्य का हो, क्योंकि उनको मुनि दशा नहीं मानी जाती, ठीक है, और स्त्रियों के 5वें गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। तो सम्यक तो सहित तो थी। तो आप इनका कहना ये है, तो बिना सम्यक्त के तो नहीं गई, लेकिन सम्यक्त भी 3 प्रकार का होता है, क्षणिक सम्यक्त, औपशमिक सम्यक्त और क्षयोपशमिक सम्यक्त। क्षणिक सम्यक्त तो होने के बाद कभी नहीं छूटता, क्षयोपशमिक छूटता ही है, उसकी स्थिति थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, और औपशमिक सम्यक्त की उत्कृष्ट स्थिति भी अंतर मुहूर्त मात्र होती है। उपशम सम्यक्त तो अंतर मुहूर्त में छूटता ही है। अब वो छूट के क्षयोपशम सम्यक्त रूप हो जाए, क्या वो क्षयोपशम सम्यक्त से क्षयिक हो जाए, वो अलग बात है, ठीक है। देखो उपशम तो कहते हैं कर्म का होता है उपशम, और कर्म के उपशम से जीव का जो भाव हुआ, जीव के भाव को कहेंगे औपशमिक भाव। उपशम के निमित्त से हुआ वो औपशमिक, कर्म के क्षय के निमित्त से हुआ वो क्षयिक, कर्म के उदय के निमित्त से हुआ तो औदैक। माने जीव के भावों में कहेंगे औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक, औदैक, और कर्म में कहेंगे उपशम, क्षय, क्षयोपशम, ऐसा। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे सीता ने चाहा कि मुक्ति में ना चले जाएं, लेकिन उसका ये अध्यवसान सफल कब कहलाता कि जब इसके उस अध्यवसान के हिसाब से श्री रामचंद्र जी की मुक्ति पोस्टपोन हो जाती, लेकिन वो तो पोस्टपोन हुई नहीं। तो इसका जो अध्यवसान था वो अर्थ क्रिया वाला ठहरा कि अनर्थ क्रिया वाला, प्रयोजनभूत क्रिया तो उसकी हुई नहीं। समझ में आया? उसी प्रकार कोई सोचे कि ये जीव जल्दी से मुक्ति में चला जाए, यह अध्यवसान भी अनर्थकारी है, क्योंकि इसकी प्रयोजनभूत क्रिया नहीं है।
तेरे विकल्प से उसके जाने का मतलब नहीं है। वो अपने अध्यवसान को छोड़े, वीतरागी होए तो मुक्ति में जाए, और रागी रहे तो बंध को प्राप्त हो। ये भाई साहब अध्यवसान और अनध्यवसाय दोनों अलग अलग चीज है। उल्टा हो गया ना, अनध्यवसाय। अनध्यवसाय देखो बताता हूँ क्या चीज़ है। नहीं, अध्यवसान अनध्यवसाय क्या है कि पुरुषार्थ नहीं करना। देखो अभी पहले दो चीज़ें समझो, अध्यवसाय और अनध्यवसाय। ठीक है, अध्यवसान को भी समझाएंगे। एक होता है अध्यवसाय, एक होता है अनध्यवसाय। अध्यवसाय माने उसका उपक्रम करना, प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना, कार्य करना, इसको कहेंगे अध्यवसाय। और अनध्यवसाय माने नहीं करना, आलस करना, कोई पुरुषार्थ नहीं करना, प्रयत्न नहीं करना। ठीक है भाई साहब। अब ये अनध्यवसाय कहाँ आता है? 3 दोष होते हैं सम्यक ज्ञान के। क्या? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। संशय तो ऐसा है कि ऐसा है, विपर्य माने उल्टा मानना, और अनध्यवसाय होगा कुछ, हमें क्या करना, ये पंडित जाने। तो उपक्रम नहीं किया उसने जानने का, अपने संशय को निवारण करने का पुरुषार्थ नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया, तो उस दोष को कहते हैं अनध्यवसाय। उसके लिए उदाहरण क्या दिया कि जैसे कोई चल रहा है और उसके पैर के नीचे माने घास चिपक गई, तिनका चिपक गया, लेकिन वो चेक नहीं करता कि क्या है, होगा कुछ, होगा कुछ, माने आलस करके छोड़ दिया, उसका नाम है अनध्यवसाय। और आलस नहीं करना, प्रयत्न करना कि अब हम आपको भगवान आत्मा के बारे में बताएंगे, ऐसा हमने अध्यवसाय किया है। अध्यवसाय मैंने प्रयत्न किया है, पुरुषार्थ किया है, उपक्रम किया है, व्यवसाय किया है। बात समझ में आ गई? अध्यवसाय और अनध्यवसाय। ठीक है। अब जो अध्यवसाय है उसी को यहाँ अध्यवसान शब्द से कह रहे हैं। उसी को हाँ, जैसे अध्यवसाय वो तो एक तरह की हो गई क्रिया, और अध्यवसान हो गई नाउन, यानी वो भाववाचक संज्ञा होती है ना। तो जो विकल्प वो हो गया अध्यवसान, और वो विकल्प करना ये हो गया अध्यवसाय। बात समझ में आई? हुई भाई सब क्लियर? तो मैं बंधाता हूँ, छुड़ाता हूँ, ऐसा जो अध्यवसान, उसकी अपनी अर्थ क्रिया जीवों को बांधना, छोड़ना है। जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मैंने अध्यवसाय और अनध्यवसाय में डिफरेंस बताया। तो मैंने जो अध्यवसाय किया, क्या अध्यवसाय किया कि अनध्यवसाय क्या है और अध्यवसाय क्या है, ऐसा समझाने का जो मैंने उपक्रम किया, अध्यवसाय किया, इसकी प्रयोजनभूत क्रिया क्या है कि आपको बराबर समझ में आ जाए। लेकिन मेरे समझाने से समझ में नहीं आता, आपके अपने तत्संबंधी माने उस विषय को समझने संबंधी जो ज्ञानावरणी कर्म है, उसका अगर क्षयोपशम हो तब तो ये बात आपके ज्ञान में ज्ञात होगी, नहीं तो ऊपर से चली जाएगी। समझ में आया? तो इसलिए मेरा ये जो अध्यवसान है कि मैं समझाऊं और मेरे समझाने से समझ में आ जाएगा, अथवा समझाने का भाव, इसकी प्रयोजनभूत क्रिया नहीं होती, इसकी अर्थ क्रिया नहीं होती। किंतु जीव तो इस अध्यवसान का सद्भाव होने पर भी, माने मुझे तो ऐसा अध्यवसान है, कैसा कि बंध जाए, कि मुक्त हो जाए, तो भी अपने सराग परिणामों से बंधता है और अपने वीतराग परिणामों से छूटता है। इन्होंने नेगेटिव भाषा में दिया है कि अपने वीतराग सराग परिणाम के अभाव से नहीं बंधता। अगर उसके सराग परिणाम नहीं है तो वो बंधता नहीं है, कितना भी तुम अध्यवसान कर लो, ये बंध जाए। चारों रानियों ने, उन चारों रानियां, कनक श्री, विनय श्री, पदम श्री, और क्या नाम था, हाँ, जम्बू स्वामी की जो रानियां थी,
उन्होंने उसे एक संसार के बंधन में बांधने का कितना अध्यवसान किया, और शादी से पहले इस कहलवा दिया था कि बस ज़्यादा जिद करते हो, शादी करूँगा, अगले दिन सुबह दीक्षा लेके निकल जाऊँगा। लेकिन उन्हें अपने रूप पे, अपने चातुर्य पे, अपनी कला पे इतना माने कॉन्फिडेंस था कि एक बार करने को तैयार हो जाए, वो तो हमारे हाथ में, देखे कैसे जाएगा। समझ में आया? लेकिन हुआ क्या कि उसको रोकना तो दूर, खुद भी उसके साथ दीक्षा लेके चली गई। तो बताओ, अध्यवसान निरर्थक है। समझ में आया? आप सोचते हैं कि चलो अब जाएंगे होटल में, और पहुंच गए हॉस्पिटल में। होता है कि नहीं होता है? जा रहे थे बारात में, पहुंच गए मुर्द घाट में। वकील अंकल जी थे, वो सुनाते थे ये बात कि तैयार हुए पहन पून के कि अब जाएंगे बारात में, इतने में खबर आ गई कि फलाच गुजर गया, अब पहुंच गए मुर्द घाट में। तो ये जीव के जो अध्यवसान हैं वो सारे के सारे निरर्थक हैं। तथा अपने सराग वीतराग परिणाम के सद्भाव से उस अध्यवसाय का अभाव होने पर भी बंधता है और छूटता है। माने अगर हमने ऐसा अध्यवसान नहीं किया कि तू बंध, लेकिन फिर भी अगर राग परिणाम करता है तो बंधता है। मैंने परिणाम नहीं किया कि तू छूट,